से उठाए तो आपने राम का एक धर्म लगायो वहां पर 5 दिन सर में बैठे रहा हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद है भाग इसलिए बाद में 2 बार में जाते रहे उनको सम्मानित करवा आप लगा सारा कामों में गुरु आ रहे वो तुम्हें पिटाव को नहीं हमने जाने का तो बोलते दे मोबाइल में को नहीं और बोले पानी पूरी तक जो खाओ और और तो तक में जोड़ नहीं है को नहीं पानी आवा बगड़ी है तो सब नहीं आओ तो नहीं आएगा अरे कोई इतनी के बराबर नहीं मरना ना पानी है कोई ये मारा डायरी है आज कोई सुनीलाराम जी सेवा है पानी आवा तो नीचे कुंडा पानी किसान पार्टी जिंदाबाद किसान पार्टी जिंदाबाद खेड़ा पंचायत बहादुर तहसील में खाना पक्का पानी पीने के लिए नहीं मिलता है 1000 रुपये टैंकर के लगते हैं 1000 रुपये टैंकर के लगते हैं 20 साल अभी नहर खाल बने और ज्ञान शिक्षा नौकरी बनाओ आज कहीं पानी नहीं पीने वास्ते मिलता है 1000 रुपये लगते हैं जिंदाबाद किसान पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद और बीबी पर सेला पंचायत पानी बिना भटकती फिरती है 1000 रुपये टैंकर के लगते और अब चलो हमारे साथ में ये पानी हुए तो दिखाया हुआ तो बस धन्यवाद पानी और दे दियो पानी दे दियो खानो काट दियो बताओ नहीं हो मैं तो हमारा पानी दे दियो मैं इतना बड़े पानी के बाढ़ आने लगा बड़ा जाके देखो पीना रे को नहीं आप बड़ी दुर्गति है विधायक जी निवेदन है पानी लगाना तो कोई बात को नहीं मान तो पीना भी देते हो कोई बहुत है लगाना तो कौन करा मैं तो गिरानी खेता में काम चला लेगा नहर की हमारे जरूरत को नहीं पीना और पानी हुए तो अपने किसान नेता हैं महेंद्र जी गुर्जर अपनी 2 बात रखो महेंद्र जी पादरा एसडीएम कार्यालय के घेराव किसानों द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि रबी 2020 का जो फसल बीमा क्लेम था वो आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी किसान बीमा कंपनी भादरा प्रशासन और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हमारा बीमा क्लेम भुगतान कब होगा। करोड़ों रुपए फसल बीमा क्लेम के अभी बाकी पड़े हैं। 350 करोड़ रुपए भादरा क्षेत्र का किसानों का फसल बीमा क्लेम जारी हुआ था, लेकिन बीमा कंपनी की मंशा खराब है। वो
किसानों का भुगतान करना नहीं चाह रहे हैं। मैंने भी इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, कृषि आयुक्त को, कलेक्टर को, आयुक्त बीकानेर को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को बार बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं। किसान साथियों, चिट्ठी से बात बढ़ने वाली नहीं है। ये आज जो शुरुआत की है, ये निश्चित तौर पे एक कामयाबी की शुरुआत है। अगर सही मायने में हमारी बात को प्रशासन ने और बीमा कंपनी ने नहीं माना तो एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पे भादरा क्षेत्र में होगा। यहाँ के बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी कान खोल कर सुन ले, अगर किसानों का समय रहते हुए भुगतान नहीं किया तो यहाँ पे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और बीमा कंपनी के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। किसान कहते ही नहीं चाहता कि वो अपना खेत और खलिहान छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के इस तपती दोपहर में यहाँ आके बैठे। यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे। वो रामगढ़ में 88 दिन बीमा क्लेम की लड़ाई लड़े थे। और सारा बड़ी बात हो या बलवान पूनिया के 16 साल के कैरियर में सिर्फ एक ही आंदोलन कामयाब होयो, बीमा को आंदोलन कामयाब होयो। और वही बीमा आज 8 महीने लेट चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा मेरे बड़े भाई बलवान जी पूनिया, आंखें खोलो। अगर आप इनकी तरफ आंखें नहीं खोलोगे तो आने वाला वक्त समय थोड़ा बचा है, फिर आप गांव में जाओगे, वोट मांगोगे, किसानों से वोट की अपील करोगे, उस वक्त किसान आपकी तरफ आंखें नहीं खोलेगा। अगर आप समय रहते इन किसानों का भुगतान नहीं करवाए तो देख रहे हैं आपकी पोस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पोस्ट कर देते हो कि बीमा क्लेम आएगा, इस दिन आएगा, आप किसानों पर आरोप लगा देते हो। ये गलत बात है। किसान कोई फ्रॉड नहीं करता, फ्रॉड बीमा कंपनियां करती है। उनके खिलाफ बोलिए, जम के बोलिए। आप आज पावर में हो, मुस्कुरा के दिखाओ। जनता आपकी तरफ देख रही है, जनता को आपसे उम्मीद है, लेकिन आप राज में मदोस बैठे हो, आप एसी में बैठ के मजे लूट रहे हो और यह जनता तपती दोपहर में अपनी मांग कर रही है। ये जनता समय आने पर आपको जवाब देगी। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला समय किसान साथियों, अगर आप एक नहीं हुए तो निश्चित तौर पे हमारे खेत और खलिहानों पर भी डाका डलेगा। हम एक जाजुम के नीचे, न कोई पार्टी न कोई और, एक जाजुम के नीचे बैठ के किसान की बात करने वाले लोग हैं। जहाँ किसान की बात होगी, जहाँ किसान के हक और अधिकार की बात होगी, उस अगली पंक्ति में हम तैयार मिलेंगे। जहाँ किसान का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। ये बात कहने के लिए हम आपके बीच में हैं। किसान साथियों, निश्चित तौर पे ये लड़ाई एक मजबूत लड़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि एक अंदर एक घेराव से, एक समाज से हमारा बीमा आ जाएगा, कतई नहीं। ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के लिए एक मजबूत टीम बना के गांव-गांव में यह प्रचार करो कि जब भी कोई कॉल दी जाए, आप निश्चित तौर पे उस कॉल को लागू करो और एक जाजम के नीचे बैठ के इस आंदोलन को कामयाब करो। हमने लड़ाई लड़े थे पीछे पानी की मांग को लेके। रामगढ़ में 4 दिन चक्का जाम चला था। यहाँ के नहरी अधिकारी जो कि गलत रेगुलेशन बना के पानी को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, 4 दिन चक्का जाम किया। 4 दिन चक्का जाम करने के बाद इलाके का किसान जीता और जीत का जश्न मना के उठा। और जब उसके बाद 2 दिन बाद जब मेरे बड़े भाई लाइव आया, मोबाइल में लाइव आ गए, हालांकि सुने तो बोलियो लाइव जो घनी बात हम की है। पैसे के दिन एक छोरो चलाओ, मैं तेरा कौन बोल रहे, आवाज तो जाने की जानी सी लगे। बोले था तो दिल्ली बोल रहे, मैं सुना, मैं सुनियो
लेकिन उनका लहजा बोलने का, उनके बात करने का जो तरीका, वो मुझे बहुत गंदा लगा। वो कह रहे थे कि ये आंदोलन मुझे नीचा दिखाने के लिए हुआ है। आपने 20 साल आंदोलन किए थे, हर विधायक के खिलाफ आंदोलन किया था। आपके खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आप बौखला गए। सत्ता में रहोगे तो आपको सुननी भी पड़ेगी। अगर आप सुनाने की बात करते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। अगर सुनने की क्षमता रखते हो तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ोगे। अगर सुनने की क्षमता नहीं रखते हो तो निश्चित तौर पे आगे आप नहीं बढ़ सकते, आपके ब्रेक लग जाएंगे। आपका जो बोलने का जो तरीका, आप एक जिम्मेदार पद पे हो, भाजपा की जनता, राजस्थान की जनता आपको सुनती है और आप लाइव आके इस तरीके से बोलते हो। यार क्या तरीका है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर यह जनता आपको विधानसभा भेज सकती है, अपने इलाके की मांग को लिए आपको विधानसभा में भेजा है, पहले 5 साल जनता ड्यूटी लगावे है। ओ बैम ना पाड़ियो कि सदा सदा ए सीट पर रहेगा। ए सीट पर कौन रहे, गल्ला गणाई पिलसनायड़ा बैठे है, संजीव जी पिलसनायड़ा बैठे है, जयदेव जी पिलसनायड़ा बैठे है। अगर रिन्यू करोगा तो थोड़े टाइम बाद में तानी पिलसन लिया देगी जनता, तो बैम ना पाड़ो। कई बार यहां भी कह दिया दूसर बनूंगा, बिल्ली पाल ले, कुत्तो पाल ले, बैम ना पाड़े, दूसर बनना लो तो भैया जनता है। जनता के तय करेगी, ये जनता का जनादेश है। लोकतंत्र में जिसको जनता बनाती है वो जनता का जनादेश होता है। जिसके जनता के दिलों दिमाग में आपने जगह बना ली, दिलों में अगर आपने पलाट बना लिया तो वहां बेइज्जती है। अगर मैं पलाट से बनाएड़ा जो खुद बुद हो लग जानी तो समझो जगह पची बनी। निश्चित तौर पे साथी बजरंग सहार ने एक अच्छी शुरुआत की किसानों के लिए। ये बहुत ही बढ़िया मंच तैयार करके आज किसानों की बात करें। मैं साथी को बधाई देना चाहूंगा और तमाम जो गांव से कहानियों से तमाम किसान साथी और मेरे नौजवान साथी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे मीडिया के बंधु भी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशासन को कहना चाहूंगा, हमारी इस बात को गंभीरता से सुने। अगर आप किसी जनप्रतिनिधि की इशारे पे काम करते रहोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक छोटी सी छोरी है सीआई दिल्ली के इशारे पर काम करो, कई दिन करो, पर लास्ट में 2 भी सारी बस पकड़ के हनुमानगढ़ चढ़ी। 2 भी सारी बस पकड़ी, हनुमानगढ़ चढ़ी। तो कहना चाहूंगा, यहाँ के भाजपा क्षेत्र के, भाजपा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक किसान की बात सुनो, प्रत्येक आम आदमी की बात सुनो। अगर किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में काम करोगे तो निश्चित तौर पे हम उनको तो 2 20 वाली बस पकड़ाए, आपको 4 20 वाली बस पकड़ाने से हम इस बात को ध्यान में रखना, 4 20 वाली बस पकड़ा देगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया बोलने का, आपने हमें ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। महेंद्र जी को